आज एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। बहनें ऐसी क्यों होती हैं? सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, अल्ताफ, मैं आज खुद को बहुत छोटा सा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पे थपकी दी और बोला, अरे ऐसा क्या हो गया मेरे शेर को? वो मुझसे नजरें ना मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए। मैंने उसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, अल्ताफ, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम। क्या हो गया तुझे? तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहने लगा, अल्ताफ, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर ही नहीं गया। ईद से बारात आए, कोई भी ऐसा मौका आए, नहीं गया। अम्मी अबू जाते थे। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ देते हैं और खर्च भी डबल करवा देते हैं। और तुम्हारी माँ हम सब से छुप छुपा कर कुछ उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सरफ और कभी चावल का थैला भी भर के दे देती है। अपनी माँ को बोलो, ये घर हमारा घर है, कोई खैरात खाना नहीं है। अल्ताफ, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में बोला, माँ, बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे। बस। और ये जो आप साबुन, चावल, सरफ, कपड़े थैले भर भर के दे देती हो, इसको बंद करें। माँ सब सुनकर चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। और मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई, मुझे ना बस स्टॉप पे छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह उसको बोला, रह लेती कुछ दिन। वो मुस्कुरा के बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वो खामोश, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए, मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लग गई। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन चल रहे थे। काम काज बंद था।
और मेरे बेटे को भी टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। मैंने कर्ज भी ले रखा था 2-4 लाख। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो भी रहा था हालात पे कि इतने में बहन आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई। कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की, इसके लिए फिर 1 घंटे बाद मेरे पास आई वो मेरी बहन। बोली, भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया। नहीं तो। बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो मेरे। अब देखो, मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुए, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू हमें परेशान है, हमें परेशान होता है। तेरा भाई शहर हुआ था, मैं बच्चे स्कूल गए थे। सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिला हूँ, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो, बेटे का इलाज करवाओ। और जा, उठ, नाई की दुकान पे। दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, मैं तुमको मेरी कसम देती हूँ। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दे दिया। 150 वाले थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो मैं आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। देख, इतने सफ़ेद बाल हो गए, अब बाजार जा और दाढ़ी को ठीक करवा के आ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती थी, पुराना सा दुपट्टा था। जब भी आती थी वही पुराना दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। अल्ताफ, बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं। और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोरों जोर रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गई। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं बहनें।
कुछ लम्हे के लिए बहनों के पास बैठकर उनसे हाल पूछ लिया करें, उनके हालात से आगाह रहा करें। भाई बहनों के मान होते हैं। शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए आपकी वजह से। ये स्टोरी जब मैंने सुनी ना, मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए, इतने कि मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। बस एक ही बात कहूँगा, अल्लाह साहब की बहनों की झोलियाँ खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन।